हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज की ये पूरी सीरीज चल रही है हम लोगों की, बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। उम्मीद है उसे यूज़ करके आप में भी एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्रिएट की होंगी और आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू इंप्रूव हुई होंगी। तो आज हम फिर से जो है बॉडी लैंग्वेज पर बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे सर लगभग तो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बहुत सारी बातें करना हम भी बाकी है। तो बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आज हम लोग बॉडी लैंग्वेज के कारण जो हमें दुख होता है, दर्द होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ से अब बॉडी लैंग्वेज का एक सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है। देखो होता क्या है कि कई बार आप अपने आप में सोचते होंगे कि यार मतलब मुझ में कमी क्या है, ऐसा क्या है जो लोग मुझसे बातें नहीं करते हैं, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लोग मेरी बातों का बुरा मान जाते हैं, ऐसे ही क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे दोस्तों को तो सभी पसंद करते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मेरे पास ज़्यादा ठहरना नहीं चाहते हैं, मुझसे ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं। कई बार मैं सामने वाले के भले के लिए भी कहता हूँ तो वो बुरा मान जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर ये जो मैंने बोला सेकेंड फेज है, इसी में हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सभी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? अभी बचपन बीता, अभी यंग एज आई, अभी भी हम लोग चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं। तो ये एक सेकंड टास्क होता है हमारी लाइफ का कि हम लोग करियर के पीछे भागते हैं। ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, इससे भी एक मुश्किल काम होता है हमारी लाइफ में, एक लाइफ पार्टनर को चूज करना। लेकिन जब बात आती है अरेंज मैरिज की तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या करें, जब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को हम लोग 5-10 मिनट में जज कर ले या ऑब्जर्व कर ले कि ये सामने वाला पर्सन अच्छा है या बेकार है। तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी पहचान कर सकते हो। अरेंज मैरिज अगर आप कर रहे हो तो मैं बता दूं, इंडिया में जो अरेंज मैरिज होती है उसमें पहले तो जो है लड़के और लड़की को मिलने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है कुछ समय के लिए मिलने दिया जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो सकता है, कई जगह 5 मिनट भी होता है। तो क्या 10, 15, 20 मिनट में आप अपने जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला स्मार्ट है या मंदबुद्धि है, सामने वाला जो है बातों का पतंगड़ बना रहा है या वो रियल में सच कह रहा है, कि वो झूठों का एक महल बांध रहा है। ये सारी चीज़ें आप जज कर सकते हो, और वो भी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। तो जिन लोगों की अभी शादी होने वाली है और अरेंज मैरिज होने वाली है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मतलब अब इसके बाद क्या होने वाले, अभी ये वीडियो होने वाला है सिर्फ एक पर्सनल लाइफ के ऊपर, कि कई बार ये होता है कि लोग हमसे बात नहीं करना चाहते हैं या बात करके जो है उनका मूड ऑफ हो जाता है। ऐसा क्या होता है? तो कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हो सकता है कि आपकी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज हो। डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? यानी कि सुरक्षात्मक बॉडी लैंग्वेज, यानी आप अपनी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे कई बार कोई जानवर आ जाता है, आप कैसे करते हो? नहीं। या कोई मारता है, हमें हमारी मम्मी मारती है, कोई मारता तो हम बोलते हैं नहीं। तो इस टाइप से अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, मैंने बताया था बॉडी लैंग्वेज सही क्या होती है। ये जो आर्म्स हैं, आपने जो है ये जो पाम्स है आपके आर्म्स में ऐसे दबा के रखे हैं। जी सर मैं तो गरीब इंसान हूँ, बोलिए मारना है तो मार लीजिए। तो अगर इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज है, कमजोर बॉडी लैंग्वेज है, आपके चेस्ट ओपन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्माइल नहीं है, अगर इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज है तो कोई भी व्यक्ति, आप खुद ही सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने आएगा या आप भी उसके पास जाओगे बात करने, तो क्या ज़्यादा देर तक वो बात कर पाएगा? अगर आप सोचो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए तो क्या आप उसकी बात सुनोगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति से बात करने जाओगे जिसकी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज हो, एकदम डरी डरी सी, वो सहमा सहमा सा हो? क्या बात करोगे? नहीं। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। दूसरी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोगों की एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होती है। बोल क्या बोल रहा, क्या काम है भाई, मूवी देखने चलेगा भाई? वो मतलब इतना सडनली जो है ना वो ये कम्युनिकेशन हो गया। वॉइस की बात करी, लेकिन कई बार बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी भाई मूवी देखने चलेगा, फालतू की चीजें मैं नहीं करता हूं
भाई डरा क्यों रहा है? सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई ये डरा क्यों रहा है। अब अगर आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होंगी तो दूसरी बार वो आपसे कोई पूछना ही नहीं आएगा। जब भी आपसे कुछ कहते हैं कोई व्यक्ति, कोई अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता तो आप बोलते हो बस एक शब्द भी और नहीं। तो इस टाइप की आपकी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज होती है। आपने बोला मैं जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। तो अगर आपकी इस टाइप से जो है एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होंगी, सामने वाले को लगेगा कि ये मुझे मार देगा, ये मुझे डरा रहा है। तो अगर आपके ऐसी बॉडी लैंग्वेज रहेंगी तो कोई भी आपसे बात करने नहीं आएगा, कोई भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा, कोई भी आपको ज़्यादा देर तक के नहीं झेल पाएगा। अगर आप खुद से भी बात करने जाओगे तो व्यक्ति ज़्यादा देर आपसे बात नहीं करेगा। कई बार मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम तो जो है, मेरी जो फ्रेंड है या जो मेरा दोस्त है, जो भी है, हम उसके भले के लिए भी बोलते हैं कुछ तो वो बुरा मान जाती है, हम उसके भले के लिए भी बोलते हैं तो वो बुरा मान जाता है। तो हम तो उसके अच्छे के लिए बोलते हैं, वो तो हमारा दोस्त है, वो तो हमारा छोटा भाई है, वो तो हमारी छोटी बहन है, हम उसकी भलाई के लिए भी कहते हैं तो वो बुरा मान जाता है। रीज़न ये है कि आपकी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होती है, उसे ऐसा लगता है कि आप समझा नहीं रहे हो उसे, आप उसे मार रहे हो, आप उसे डरा रहे हो, आप उसे रोक रहे हो कुछ करने के लिए, आप उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा, मूवी देखने चले जाऊँ। अगर आप इसी एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज में कहा अच्छा मूवी देखने, अरे बेटा अभी पढ़ाई कर लो, मूवी तो देखना ही है अपने को, और हाँ इससे अच्छी जब मूवी आएंगी ना तब अपन सब साथ में चलेंगे, अभी अकेले जाके क्या मजा आएगा तुम्हें। तो इस टाइप से हेल्दी तरीके से जब आप उसे समझाते हो, प्यार से समझाते हो, तो शायद समझ भी जाए वो। लेकिन अगर आपकी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज हुई, बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है अभी आपकी लाइफ में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निगेटिव एटीट्यूड वाली बॉडी लैंग्वेज की। कई बार क्या होता है, आपकी बड़ी निगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है कि कोई कुछ कह रहा है, आप दीवार पे टिक जाते हो, हाँ बोल, अगर बैठ पर तो तकिया ले लिया, हाँ बोल, सुन रहा हूँ मैं, बोल। तो इस टाइप की अगर बॉडी लैंग्वेज है आपकी तो, या फिर कई बार ये होता है कि आप चेयर पे बैठे हो, आप एक पैर पे दूसरा पैर डाल के आराम से बैठे हो, बॉस समान, बोल हो जाएगा, समझ लेंगे, ठीक आगे बोल, आगे ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप की जब निगेटिव एटीट्यूड वाली बॉडी लैंग्वेज जब आपकी होती है तो कोई भी व्यक्ति जो है ना तो आपको अपनी बातें शेयर करेगा, ना ही आपको अपना दोस्त बनाएगा, और अगर आप ज़बरदस्ती उसके दोस्त बनना भी चाहोगे तो आपको कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज, आपकी अगर डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज है, ये डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी बॉडी लैंग्वेज। अब आप बोलोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों तो प्रभावी है, हम तो डोमिनेंट है, ये तो अच्छी बात है सर, ये तो अल्फा मैन, अल्फा बनने वाली कैटेगरी में आते हैं हम लोग, अल्फा कैटेगरी के लोग आते हैं इसमें। हम बिल्कुल आते हैं डोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में भी, और अल्फा कैसे बना जाता है आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो डोमिनेंट की बात करूँ, अगर आप अपने फ्रेंडों के बीच में बैठे हो, आप अपनी फैमिली के बीच में बैठे हो, वहां पे डोमिनेंट पर्सनालिटी का काम क्या होता है पता है, कि मैं हूं और मैं जो कह रहा हूं वही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। आपने देखा ना फोटो वगैरह में भी कई बार फोटो खींचते हैं फैमिली मेंबर या दोस्त, तो वो सबसे आगे जाएगा और बोलेंगे मैं ही हूं, बाकी कोई नहीं है। तो आप हर चीज में डोमिनेट करोगे, दूसरों को दबाओगे। अगर कुछ कहना है तो आप कुछ क्रिएटिविटी में भाग लेना है तो आप कुछ भी चीज़ है तो मैं वाली अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज है कि हर जगह आप अवेलेबल रहना चाहते हो और आप अपनों को, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो है डोमिनेंट पर्सनालिटी में आता है। जैसे मैं बात करूं, अधिकतर बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं, घर का जो बड़ा भाई होता है वो रात के 3 बजे तक के भी मोबाइल चलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन घर की बहन 9 बजे 10 बजे तक मोबाइल चला ले तो प्रॉब्लम होती है। अगर जो बॉयज है वो कहीं पे भी सो जाए, लेट जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गर्ल्स को एक मैनर्स में रहना होता है। तो ये एक सबकी अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड सर्कल की। अभी आप रूम से भी रह रहे होंगे, अगर स्टूडेंट होंगे, जॉब कर रहे होंगे, जैसे आप बॉस हो
आप डोमिनेंट पर्सनालिटी दिखाना चाह रहे हो, आप कहीं पे भी जूते फेंक दे रहे हो ऑफिस में, कहीं पे भी कुछ भी रख दे रहे हो, लेकिन आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आप उससे गलत मान रहे हो, तो ये डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, जिसे वो पार्शलिटी कहते हैं कि आप करो जैसे वो है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है और भूल गया तो मतलब ये है कि मुझे एक डायलॉग याद आ रहा था, चलो छोड़ो, मतलब ये है कि समझ गए हो आप कि जब एक बॉस करता है तो उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ यानी सब कुछ सही है, और दूसरा कर रहा है तो वो गलत है, तो उसको डोमिनेंट पर्सनालिटी कहते हैं, तो ये नहीं करनी है। तो आपको ये याद रखना है, अगर ये सारी चीज़ें आप अभी तक के कर रहे हो तो इसको नहीं करना है। और अभी तक के आपकी ये वाली पर्सनालिटी थी, ये वाली बॉडी लैंग्वेज थी, इसी वजह से आपके झगड़े हो रहे थे, इसी वजह से लोग आपको पसंद नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से लाइफ में दुख आ रहा था। दुख के साथ आता है दर्द, और दर्द के साथ फिर बहुत सारी चीजें आती है। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो फिर क्या करना है, आपको जो है एक फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज रखनी है। अब ये फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, देखो आप जिसके भी साथ बात कर रहे हो ना, या जिसके भी साथ मिल रहे हो, तो आपको बॉडी लैंग्वेज के द्वारा रिप्रेजेंट कर देना है कि आप उसके दोस्त हो। जैसे छोटा भाई है तो आप प्यार से जो है गले में हाथ डाल सकते हो, हाँ उसकी पीठ थपथपा सकते हो। बड़े हैं तो बड़े आदर के साथ आप जो है उनके चरण स्पर्श कर सकते हो प्यारी से स्माइल के साथ, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये फैमिलियर है, ये फ्रेंडली है, तो वो बात कर सकते हैं। लेकिन आप अकड़ू जैसे रहेंगे, शादी में भी जा रहे हो तो आगे बेटा, मम्मी पापा आए, दोस्त आए तो और भाई कैसा है, बढ़िया। अगर इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है आपको पता है लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जैसे दोस्त आ रहा, अरे हेलो, अरे आप हग कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, गले मिल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो ये बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर देते हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज है। तो आप फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज रखोगे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड भी बनेंगे और सभी लोग आपको पसंद करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लो कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लो कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, आप खड़े हो, मम्मी आने वाली है, तो मतलब आप कंफर्म नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने कहीं से चोरी करके आए हो, आपको अंदर किसी चीज़ का डर है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना आपकी बॉडी लैंग्वेज में, तो कोई भी आपसे बात करने नहीं आएगा, कोई भी आपको दोस्त नहीं बनाएगा। इसी वजह से आपसे सब रूठ जाते हैं। आप जब भी उन्हें कुछ कहते हैं तो उन्हें लगता है यार ये बोरिंग पर्सन है, यार क्यों बोर कर रहा है ये। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बताओगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताओगे, तो उसमें वो मज़ा नहीं होगा। आप देखो सेम बात एक दूसरा पर्सन बताता है तो बहुत सारे लोग बहुत हंसते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत सिंसियरिटी से सुनते हैं, लेकिन वही बात जब आप बताते हो तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज रखनी है, आपको कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज रखनी है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है, तभी लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बात की वैल्यू होंगे। इसके बाद लास्ट टिप्स आज की, मैच्योर बॉडी लैंग्वेज रखनी है। अब ये मैच्योर बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, मैच्योर का मतलब होता है समझदारी वाली बॉडी लैंग्वेज। समझदारी वाली बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, जैसे कि मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज बताई बहुत सारी, तो अगर आप अपनी मम्मी के पास जाएंगे, आप अपने जो हैंड है ओपन रखोगे, फिंगर टच करोगे, आप अपनी नाभि के पास में जो है लाओगे अपने हैंड्स और बोलेंगे मम्मी आज कितनी रोटी बनी है, आज किस चीज़ की सब्जी बनी है। अरे मम्मी आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, वो ऐसे नहीं बोलते, ये फेस को थोड़ा अप करो, वहाँ आपको बहुत जूते भी पड़ सकते हैं, बेलन भी पड़ सकते हैं और बहुत सारी गालियाँ भी आपको खाने को मिलेंगी। हो सकता है कि उस गालियों से आपका पेट भर जाए, तो आपको इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है वहाँ पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कई बार मेरे साथ भी हुआ, मैं आपको पता है मैं YouTube पे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ
और साथ में अपनी भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी बात मैं लोगों को बताता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं भी लोगों से सीखता हूँ। तो जब मैं शादी पार्टी में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे मेरे अपने लोग रहते हैं कि तुम तो कहते हो कि ऐसी बात नहीं करना, तुम तो कहते हो कि वैसी बात नहीं करना, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। आपको पता है, देखो मैं आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग दोस्तों के बीच में जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, अरे आना भाई, अरे यार, अबे तू आया ही नहीं यार कल, अरे रुक मैं तेरे को बताता हूँ। और वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो नहीं होती कि आप ऐसे हो अपने दोस्तों के सामने जा रहे हो, अपने फैमिली के सामने, नहीं, वहाँ पे एक जो है ना फैमिलियर बॉडी लैंग्वेज होती है। तो मैच्योरिटी इसी को कहते हैं कि अगर ऑफिस में हो तो आपको किस टाइप की पर्सनालिटी बॉडी लैंग्वेज रखनी है, अगर आप फैमिली में हो तो किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज रखनी है, और फ्रेंड के साथ हो तो किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज रखनी है, आप कहाँ पे हो, किस प्लेस पे हो, किसके साथ हो, कौन सी टाइमिंग है, इस सारी चीज़ों को माइंड करते हुए, उस पर फोकस करते हुए जब बॉडी लैंग्वेज रखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मैच्योर बॉडी लैंग्वेज। कई बार क्या होता है, वो बोलते हैं ना, ज्ञानी लोगों की भी कई बार जो है रिस्पेक्ट नहीं होते हैं। अभी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, उसके साथ इमोशंस भी चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हो। तो आपको मैच्योर बॉडी लैंग्वेज चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी फैमिली दोस्तों के बीच में जा रहे हो तो बड़े बॉडी लैंग्वेज बता रहे हो कि हैंड ऐसे होनी चाहिए, लेग ऐसे होनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे शब्द नहीं कहते। वहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ना बहुत ही डाउन हो जाएंगी, वो आप बड़ा बोरिंग पर्सन आपको समझेंगे और आपको ना तो वो दोस्त बनाएंगे ना ही अपनी टीम में शामिल करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैच्योर बॉडी लैंग्वेज, जिसको लॉ ऑफ सिमिलरिटी भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी का रूल होता है, या मिररिंग जिसे कहते हैं, कि सामने वाला जैसा है आप वैसा ही एक्ट करने लग जाओ। सामने वाला प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनल हो जाओ, सामने वाला अनप्रोफेशनल है तो आप अनप्रोफेशनल हो जाओ। और जब आप इस रूल को यूज़ करते हो, मैच्योर बॉडी लैंग्वेज या फिर लॉ ऑफ सिमिलरिटी वाला रूल, या फिर मैं बात करूँ मिररिंग, कहा मैंने कि मिररिंग आप करो। मिररिंग का मतलब होता है कि सामने वाला जो एक्ट कर रहा है आप भी वैसे ही एक्ट कर रहे हो। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो। एक बार रिकॉल करते हैं, डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज नहीं रखनी है, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज नहीं रखनी है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आप में, और डोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं रखनी चाहिए। इसी को कहते हैं मैच्योर बॉडी लैंग्वेज। डोमिनेंट कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना ये आपको पता रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना रखते हुए आपको फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज रखनी है, जिसकी वजह से सब आपके रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको फ्रेंड बनाएंगे। लो कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आपकी जो है रिस्पेक्ट करेंगे सभी लोग और सभी आपको पसंद करेंगे। मैच्योर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप शादी में हो, बर्थडे में हो, किसी प्रोफेशनल जगह हो, फ्रेंड के साथ हो, आप हो कहाँ, उसके अकॉर्डिंग बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है। इसलिए कई बार होता है ना, मोटिवेशन भी इंसान का दिमाग खराब कर देता है। अगर मैंने आपको बोला, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, कि कहाँ क्या यूज़ करना, मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज बताई, लेकिन वही बॉडी लैंग्वेज आप हर जगह यूज़ करोगे तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। फिर आप हो सकता है कि नीचे मेरे वीडियो में कमेंट्स करेंगे, सर मैंने आपसे बॉडी लैंग्वेज सीखी थी लेकिन ना तो मेरी रिस्पेक्ट हो रही है ना ही मेरी वैल्यू हो रही है, उल्टा मुझे जो है लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो याद रखो, मैच्योर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ आपको करना है। तो जो दुख दर्द है अभी आपकी लाइफ में, या जो आ रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे बुरा मान जा रहे हैं, लोगों की भलाई की बातें भी कर रहे हैं फिर भी वो बुरा मान जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को ना करो। जो चीज़ें बताई है उन चीज़ों को यूज़ करो तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा और आपकी वैल्यू अप होंगी और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पता है आपको क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट्स करके बताना होता है अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन को दबा देना होता है अगर नए हो तो, और अगर नए नहीं हो तो दूसरों को सब्सक्राइब कराना होता है और बेल आइकन को दबाना होता है, ताकि वैल्यूबल वीडियो जब भी आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।